नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिन शैलपुत्री माता की कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए शैलपुत्री माता की जय हो। देवी दुर्गा जो शक्ति का प्रतीक हैं, ममतामयी माँ हैं, उन्हीं माँ आदि शक्ति दुर्गा जी की नवरात्रि व्रत और पूजा बहुत ही फलदायी है। नवरात्रि के दिनों में महादुर्गा के नाम का जप करने और माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करने से मनुष्य के सारे पाप धुल जाते हैं, साथ ही जीवन के सारे दुख दूर हो जाते हैं। माँ दुर्गा के नवरात्रि व्रत रखकर और उनकी पूजा करके मनुष्य जो भी मनोवांछित इच्छा रखकर अपनी झोली फैलाता है, माँ दुर्गा उसकी झोली में खुशियाँ भर देती हैं। कहते हैं माँ के द्वार से कोई भी भक्त खाली झोली वापस नहीं आता। माँ दुर्गा अपने भक्तों की पुकार अवश्य सुनती हैं। दुष्टों का संहार करने तथा भक्तों का उद्धार करने के लिए माँ दुर्गा ने 9 रूप धारण किए। माँ दुर्गा का प्रथम रूप है देवी शैलपुत्री। माँ दुर्गा अपने पहले स्वरूप में शैलपुत्री के नाम से जानी जाती हैं। पर्वतराज हिमालय के वहाँ पुत्री के रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका यह शैलपुत्री नाम पड़ा था। वृषभ स्थिता इन माता जी के दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। यही 9 दुर्गाओं में प्रथम दुर्गा हैं। अपने पूर्व जन्म में यह प्रजापति दक्ष की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थीं। तब इनका नाम सती था। इनका विवाह भगवान शंकर जी से हुआ था। एक बार प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। इसमें उन्होंने सारे देवताओं को अपना अपना यज्ञ भाग प्राप्त करने के लिए निमंत्रण किया, किंतु शंकर जी को उन्होंने इस यज्ञ में निमंत्रित नहीं किया। सती ने जब सुना कि हमारे पिता एक अत्यंत विशाल यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, तब वहां जाने के लिए उनका मन विकल हो उठा। अपनी यह इच्छा उन्होंने शंकर जी को बताई। सारी बातों पर विचार करने के बाद उन्होंने कहा, प्रजापति दक्ष किसी कारणवश हमसे रुष्ट हैं। अपने यज्ञ में उन्होंने सारे देवताओं को निमंत्रित किया है, उनके यज्ञ भाग भी उन्हें समर्पित किए हैं, किंतु हमें जानबूझकर नहीं बुलाया है, कोई सूचना तक नहीं भेजी है। ऐसी स्थिति में तुम्हारा वहां जाना किसी प्रकार भी श्रेयस्कर नहीं होगा। भगवान शंकर के इस उपदेश से सती का प्रबोध नहीं हुआ। पिता का यज्ञ देखने वहां जाकर माता और बहनों से मिलने की उनकी व्यग्रता किसी प्रकार भी कम न हो सकी। उनका प्रबल आग्रह देखकर भगवान शंकर जी ने उन्हें वहां जाने की अनुमति दे दी। सती ने पिता के घर पहुंचकर देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम के साथ बातचीत नहीं कर रहा है। सारे लोग मुंह फेर लिए हैं। केवल उनकी माता ने स्नेह से उन्हें गले लगाया। बहनों की बातों में व्यंग और उपहास के भाव भरे हुए थे। परिवारजनों के इस व्यवहार से उनके मन को बहुत क्लेश पहुंचा। उन्होंने यह भी देखा कि वहाँ चतुर्दिक भगवान शंकर जी के प्रति तिरस्कार का भाव भरा हुआ है। दक्ष ने उनके प्रति कुछ अपमानजनक वचन भी कहे। यह सब देखकर सती का हृदय क्षोभ, ग्लानि और क्रोध से संतप्त हो उठा। उन्होंने सोचा, भगवान शंकर जी की बात न मान यहाँ आकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। वह अपने पति भगवान शंकर के इस अपमान को सह न सकें। उन्होंने अपने उस रूप को तत्क्षण वहीं योग अग्नि द्वारा जलाकर भस्म कर दिया। वज्रपात के समान इस दारुण दुखद घटनाओं को सुनकर शंकर जी ने क्रोधित होकर अपने गणों को भेजकर दक्ष के उस यज्ञ का पूर्णतः विघ्नवंश करा दिया। सती ने योग निद्रा द्वारा अपने शरीर को भस्म कर अगले जन्म में शैलराज हिमालय के पुत्री के रूप में जन्म लिया। इस बार वह शैलपुत्री नाम से विख्यात हुई। पार्वती, हैमवती भी उन्हीं के नाम हैं। उपनिषद की एक कथा के अनुसार इन्हीं ने हैमवती स्वरूप से देवताओं का गर्भभंजन किया था। शैलपुत्री देवी का विवाह भी शंकर जी से हुआ। पूर्व जन्म की भांति इस जन्म में भी वह शिव जी की अर्धाग्नि बनी। 9 दुर्गाओं में प्रथम शैलपुत्री दुर्गा का महत्व और शक्तियाँ अनन्य है। नवरात्र पूजन में प्रथम दिवस इन्हीं की पूजा और उपासना की जाती है।
इस प्रथम दिन की उपासना में योगी अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थित करते हैं। यहीं से उनकी योग साधना का आरंभ होता है। प्राचीन समय में सुरथ नाम के राजा थे। राजा प्रजा की रक्षा में उदासीन रहने लगे थे। परिणाम स्वरूप पड़ोसी राजा ने उन पर चढ़ाई कर दी। सुरथ की सेना भी शत्रु से मिल गई थी। परिणाम स्वरूप राजा सुरथ की हार हुई और वह जान बचाकर जंगल की तरफ भाग गए। उसी वन में समाधि नामक एक वणिक अपने स्त्री एवं संतान के दुर्व्यवहार के कारण निवास करता था। उसी वन में वणिक समाधि और राजा सुरथ की भेंट हुई। दोनों में परस्पर परिचय हुआ। वह दोनों घूमते हुए महर्षि मेघा के आश्रम में पहुँचे। महर्षि मेघा ने उन दोनों के आने का कारण जानना चाहा तो वह दोनों बोले कि हम अपने ही सगे संबंधियों द्वारा अपमानित एवं तिरस्कृत होने पर भी हमारे हृदय में उनका मोह बना हुआ है। इसका क्या कारण है? महर्षि मेघा ने उन्हें समझाया कि मन शक्ति के अधीन होता है और आदि शक्ति के विद्या और अविद्या दो रूप हैं। विद्या ज्ञान स्वरूप है और अविद्या अज्ञान स्वरूप। जो व्यक्ति अविद्या के आदिकरण स्वरूप में उपासना करते हैं उन्हें वे विद्या स्वरूपा प्राप्त होकर मोक्ष प्रदान करती हैं। इतना सुन राजा सुरथ ने प्रश्न किया, हे महर्षि, देवी कौन है? उनका जन्म कैसे हुआ? महर्षि बोले, आप जिस देवी के विषय में पूछ रहे हैं वह नित्य स्वरूपा और विश्वव्यापिनी है। उनके बारे में ध्यान पूर्वक सुनो। कल्पांत के समय विष्णु भगवान क्षीर सागर में अनन्य शैया पर शयन कर रहे थे। तब उनके दोनों कानों से मधु और कैटभ नाम के दो दैत्य उत्पन्न हुए। वह दोनों विष्णु जी के नाभि कमल से उत्पन्न ब्रह्मा जी को मारने दौड़े। ब्रह्मा जी ने उन दोनों राक्षसों को देखकर विष्णु जी के शरण में जाने की सोची, परंतु विष्णु भगवान उस समय सो रहे थे। तब उन्होंने विष्णु भगवान को जगाने हेतु उनके नयनों में निवास करने वाली योग निद्रा की स्तुति की। परिणाम स्वरूप तमोगुण अधिष्ठाती देवी विष्णु भगवान के नेत्र, नासिका, मुख तथा हृदय से निकलकर ब्रह्मा के सामने उपस्थित हो गईं। योग निद्रा के निकलते ही विष्णु भगवान उठकर बैठ गए। भगवान विष्णु और उन राक्षसों में 5000 वर्षों तक युद्ध चलता रहा। अंत में मधु और कैटभ दोनों राक्षस मारे गए। ऋषि बोले, अब ब्रह्मा जी की स्तुति से उत्पन्न महामाया देवी की वीरता तथा प्रभाव का वर्णन करता हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय देवताओं के स्वामी इंद्र तथा दैत्यों के स्वामी महिषासुर में सैकड़ों वर्षों तक घनघोर संग्राम हुआ। इस युद्ध में देवराज इंद्र की पराजय हुई और महिषासुर इंद्रलोक का स्वामी बन बैठा। अब देवतागण ब्रह्मा के नेतृत्व में भगवान विष्णु और भगवान शंकर की शरण में गए। देवताओं की बातें सुनकर भगवान विष्णु तथा भगवान शंकर क्रोधित हो गए। भगवान विष्णु के मुख तथा ब्रह्मा, शिव जी तथा इंद्र आदि के शरीर से एक तेज पुंज निकला, जिससे समस्त दिशाएं जलने लगी और अंत में यही तेज पुंज एक देवी के रूप में परिवर्तित हो गया। देवी ने सभी देवताओं से आयुध एवं शक्ति प्राप्त करके उच्च स्वर में अट्टहास किया, जिससे तीनों लोकों में हलचल मच गई। महिषासुर अपनी सेना लेकर इस सिंहनाद की ओर दौड़ा। उसने देखा कि देवी के प्रभाव से तीनों लोक प्रकाशित हो रहे हैं। महिषासुर की देवी के सामने एक भी चाल सफल नहीं हुई और वह देवी के हाथों मारा गया। आगे चलकर यही देवी शुंभ और निशुंभ राक्षसों का वध करने के लिए गौरी देवी के रूप में अवतरित हुईं। इस कथा को सुनकर मेघा ऋषि ने राजा सुरथ तथा वणिक से देवी स्तवन की विधिवत व्याख्या करी। राजा और वणिक नदी पर जाकर देवी की तपस्या करने लगे। 3 वर्ष घोर तपस्या करने के बाद देवी ने प्रकट होकर उन्हें आशीर्वाद दिया। इससे वणिक संसार के मोह से मुक्त होकर आत्मचिंतन में लग गए और राजा ने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके अपना वैभव प्राप्त कर लिया। हे माता दुर्गा, अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए दुर्गा माता की जय हो। दूसरी कथा के अनुसार ब्रह्मा जी बोले, हे ब्रह्मा जी, आप अत्यंत बुद्धिमान
सर्वशास्त्र और चारों वेदों को जानने वालों में श्रेष्ठ हो। हे प्रभु, कृपा कर मेरा वचन सुनो। चैत्र, आश्विन, माघ और आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्र का व्रत और उत्सव क्यों किया जाता है? हे भगवान, इस व्रत का क्या फल होता है? किस प्रकार करना उचित है? और पहले इस व्रत को किसने किया, सो विस्तार से कहो। बृहस्पति जी का ऐसा प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे बृहस्पति, प्राणियों का हित करने की इच्छा से तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा, महादेवी, सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं, वह मनुष्य धन्य है। यह नवरात्र व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र चाहने वाले को पुत्र, धन चाहने वाले को धन, विद्या चाहने वाले को विद्या और सुख चाहने वाले को सुख मिलता है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है और कारागार में पड़ा हुआ मनुष्य बंधन से छूट जाता है। मनुष्य की तमाम विपत्तियां दूर हो जाती हैं और उसके घर में संपूर्ण संपत्तियां आकर उपस्थित हो जाती हैं। बधिया और काक बधिया के इस व्रत के करने से पुत्र हो जाता है। समस्त पापों को दूर करने वाले इस व्रत के करने से ऐसा कौन सा मनोरथ है जो सिद्ध नहीं हो सकता? जो मनुष्य इस अलभ्य मनुष्य देह को पाकर भी नवरात्र का व्रत नहीं करता है, वह माता पिता से हीन हो जाता है, अर्थात उसके माता पिता मर जाते हैं और वह अनेक दुखों को भोगता है। उसके शरीर में कुष्ठ हो जाता है और अंगहीन हो जाता है। उसके संतान उत्पत्ति नहीं होती है। इस प्रकार वह मूर्ख अनेक दुख भोगता है। इस व्रत को न करने वाला निर्दयी मनुष्य धन और धान्य से रहित हो, भूख और प्यास के मारे पृथ्वी पर घूमता है और गूंगा हो जाता है। जो सुहागन स्त्री भूल से इस व्रत को नहीं करती है, वह पति से हीन होकर नाना प्रकार के दुखों को भोगती है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास न कर सके तो एक समय भोजन करे और उस दिन बांधवों सहित नवरात्र व्रत की कथा श्रवण करें। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस महाव्रत को किया है, उसका पवित्र इतिहास मैं तुम्हें सुनाता हूँ। तुम सावधान होकर सुनो। इस प्रकार ब्रह्मा जी के वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले, हे ब्राह्मण, मनुष्यों का कल्याण करने वाले इस व्रत के इतिहास को मेरे लिए कहो। मैं सावधान होकर सुन रहा हूँ। आपकी शरण आए हुए मुझ पर कृपा करो। ब्रह्मा जी बोले, पीठत नाम के मनोहर नगर में एक अनाथ नाम का ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त मानो ब्रह्मा की सबसे पहली रचना हो, ऐसी अर्थात नाम वाली सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदर कन्या पैदा हुई। वह कन्या सुमति अपने घर के बालकपन में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। उसका पिता प्रतिदिन दुर्गा की पूजा और होम किया करता था। उस समय वह भी नियम से वहां उपस्थित होती थी। एक दिन वह सुमति अपने सखियों के साथ खेलने लग गई और भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर क्रोध आया और पुत्री से कहने लगा, हे दुष्ट पुत्री, आज प्रभात से तुमने भगवती का पूजन नहीं किया। इस कारण मैं किसी कुष्ठी और दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह कराऊंगा। इस प्रकार कुपित पिता के वचन को सुनकर सुमत को बड़ा दुख हुआ और पिता से कहने लगी कि हे पिताजी, मैं आपकी कन्या हूँ। मैं आपके सब तरह से अधीन हूँ। जैसी आपकी इच्छा हो वैसा ही करो। रोगी, कुष्ठी अथवा और किसी के साथ जैसी तुम्हारी इच्छा हो मेरा विवाह कर सकते हो। होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा होगा। मेरा तो इस पर पूर्ण विश्वास है। मनुष्य न जाने कितने मनोरथों का चिंतन करता है, पर होता वही है जो भाग्य में विधाता ने लिखा है। जो जैसा करता है उसको फल भी उस कर्म के अनुसार ही मिलता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है पर फल देना देव के अधीन है। जैसे अग्नि में पड़े हुए तीर्ण आदि उसको अधिक प्रदीप्त कर देते हैं, उसी तरह अपनी कन्या के ऐसे निर्भरता से कहे हुए वचन सुनकर
उस ब्राह्मण को अधिक क्रोध आया। तब उसने अपनी कन्या का एक कुष्ठी के साथ विवाह करा दिया और अत्यंत क्रोधित होकर पुत्री से कहने लगा कि जाओ जाओ, जल्दी जाओ, अपने कर्म का फल भोगो, देखें केवल भाग्य भरोसे पर रहकर क्या करती है। इस प्रकार से कहे हुए पिता के कटु वचनों को सुनकर सुमति अपने मन में विचार करने लगे कि अहो, मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई वह सुमति अपने पति के साथ वन चली गई और भयानक वन में कुशायुक्त उस स्थान पर उन्होंने वह रात बड़े ही कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर भगवती पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट होकर सुमति से कहने लगी कि हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो वरदान मांग सकती हो, मैं प्रसन्न होने पर मनवांछित फल देने वाली हूँ। इस प्रकार भगवती दुर्गा का वचन सुनकर ब्राह्मणी कहने लगी कि आप कौन हैं जो मुझ पर प्रसन्न हुई हैं? यह सब मेरे लिए कहो और अपनी कृपा दृष्टि से मुझ दीन दासी को कृतार्थ करो। ऐसा ब्राह्मणी का वचन सुनकर देवी कहने लगी कि मैं आदि शक्ति हूँ और मैं ही ब्रह्मा, विद्या और सरस्वती हूँ। मैं प्रसन्न होने पर प्राणियों का दुख दूर कर उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाती हूँ, सुनो। तुम पूर्व जन्म में निषाद भील की स्त्री थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तेरे को और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्र के दिनों में तुमने न तो कुछ खाया और न जल ही पिया, इसलिए 9 दिन तक नवरात्र का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर तुम्हें मनोवांछित वस्तु दे रही हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांगो। इस प्रकार दुर्गा के कहे हुए वचन सुनकर ब्राह्मणी बोली कि अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे दुर्गे, आपको प्रणाम करती हूँ। कृपया करके मेरे पति के कोढ़ को दूर करो। देवी कहने लगी कि उन दिनों में जो तुमने व्रत किया था उस व्रत के एक दिन का पुण्य अपने पति का कोढ़ दूर होने के लिए अर्पण करो। मेरे प्रभाव से तेरा पति कोढ़ से रहित और सोने के समान शरीर वाला हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार देवी का वचन सुनकर वह ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से ठीक है ऐसा बोली। तब तक उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठहीन होकर अति क्रांति युक्त हो गया, जिसकी क्रांति के सामने चंद्रमा की क्रांति भी क्षीण हो जाती है। वह ब्राह्मणी पति की मनोहर देह को देखकर देवी को अति पराक्रमी वाली समझकर स्तुति करने लगी कि हे दुर्गे, आप दुर्गत को दूर करने वाली, तीनों जगत का संताप हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली, प्रसन्न होने पर मनवांछित वस्तु को देने वाली और दुष्ट मनुष्य का नाश करने वाली हो। तुम ही सारे जगत की माता और पिता हो। हे अम्बे, मुझ अपराध रहित अबला की मेरे पिता ने कुष्ठा के साथ विवाह कर मुझे घर से निकाल दिया। उसकी निकाली हुई पृथ्वी पर घूमने लगी। आपने ही मेरा इस आपत्ति रूपी समुद्र से उद्धार किया है। हे देवी, आपको प्रणाम करती हूँ, मुझ दीन की रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति। इसी प्रकार उस सुमत ने मन से देवी की बहुत स्तुति की। उससे की हुई स्तुति सुनकर देवी को बहुत संतोष हुआ और ब्राह्मणी से कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, तुम्हारे उदयलय नाम का एक अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान और जितेंद्रिय पुत्र शीघ्र ही होगा। ऐसे कहकर वह देवी उस ब्राह्मणी से फिर कहने लगी, हे ब्राह्मणी, और जो कुछ तेरी इच्छा हो वही मनोवांछित वस्तु मांग सकती है। ऐसा भगवती दुर्गा का वचन सुनकर सुमति बोली कि हे भगवती दुर्गे, अगर आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो कृपा कर मुझे नवरात्रि विधि बताइए। हे दयावती, जिस विधि से नवरात्र व्रत करने से आप प्रसन्न होती हैं उस विधि और उसके फल को मेरे लिए विस्तार से वर्णन कीजिए। इस प्रकार ब्राह्मणी के वचन सुनकर दुर्गा देवी कहने लगी कि हे ब्राह्मणी,
मैं तुम्हारे लिए संपूर्ण पापों को दूर करने वाली नवरात्रि व्रत विधि को बताती हूँ, जिसको सुनने से तमाम पापों से छूटकर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। आश्विन मास या चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करें। यदि दिन भर का व्रत न हो सके तो एक समय का भोजन करें। पढ़े लिखे ब्राह्मणों से पूछकर घट स्थापना करें और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचें। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की मूर्तियां बनाकर उनकी नित्य विधि सहित पूजन करें और पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ दें। बिजौरा के फूल से अर्घ देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से कीर्ति, दाग से कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से सुख और केले से भूषण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार फलों से अर्घ देकर यथाविधि हवन करें। खाड़, घी, गेहूँ, शहद, जौ, तिल, बिंब, नारियल, दाख और कदम, इनसे हवन करें। गेहूँ होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर व चंपा के पुष्पों से धन और पत्तों से तेज और सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति और केले से पुत्र की प्राप्ति होती है। कमल से राज सम्मान और दाखों से सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। खाड़, घी, नारियल, शहद, जौ और तिल, इनसे तथा फलों से होम करने से मनवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधान से होम कर आचार्य को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करे और यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दे। इस महाव्रत को पहले बताई हुई विधि के अनुसार जो कोई करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। इनमें तनिक भी संशय नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान आदि किया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्रि का व्रत करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिल जाता है। हे ब्राह्मणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में ही विधि के अनुसार करें। ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की विधि और फल बताकर देवी अंतर ध्यान हो गईं। जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करती हैं वह इस लोक में सुख पाकर अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त हो जाती हैं। हे बृहस्पति, यह दुर्लभ व्रत का महात्म मैंने तुम्हारे लिए बताया है। ऐसा ब्रह्मा जी के वचन सुनकर बृहस्पति जी आनंद के कारण रोमांचित हो गए और ब्रह्मा जी से कहने लगे, हे ब्रह्मा जी, आपने मुझ पर अति कृपा की जो अमृत के समान इस नवरात्रि व्रत का महात्म्य सुनाया। हे प्रभु, आपके बिना और कौन इस महात्म्य को सुना सकता है। ऐसे बृहस्पति जी के वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, तुमने समस्त प्राणियों का हित करने वाले और इस अलौकिक व्रत को पूछा है, इसलिए तुम धन्य हो। यह भगवती शक्ति संपूर्ण लोकों का पालन करने वाली हैं। इस महादेवी के प्रभाव को कौन जा सकता है। प्रेम से बोलिए दुर्गा देवी की जय हो।